हेलो दोस्तों, ये वीडियो आपका शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का है और उसी में ये एग्ज़ाम चल रहा है तो पर्टिकुलर ये उसी का पेपर का मैंने वीडियो बनाया है। और ये आपका एमए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का है और आपका पेपर का नेम है इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो दोस्तों, इसमें मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मुझे मिले उन सब का मैंने डीप एनालिसिस किया और भी जितने क्वेश्चंस बन सकते थे उन सब के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ आपको दिए। और आप ये पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और लगभग 2-3 बार देखें, तभी आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा और आपके पेपर में ज़रूर ये मदद करेंगे। 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत शानदार होगा और आप मुझे कमेंट करके बताने ज़रूर आए कि आपका पेपर कैसा हुआ। तो आप इस पे भरोसा करके वीडियो देखिएगा और जब कल पेपर आप देंगे ना तो उसको बस अच्छे से अटैम्प्ट करें आप अपना पेपर कि क्या मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किससे ली गई है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है रूस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर क्या कहलाता है? आपका सीमा शुल्क, ऑप्शन ए। फिर आपका नेक्स्ट, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति का आरंभ किया गया था? तो ऑप्शन आपका होगा राइट सेकंड, सातवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं। ये मैंने यहाँ लिख दी है, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लें कि लाल क्रांति आपकी किससे संबंधित थी, गुलाबी क्रांति, श्वेत क्रांति और पीली क्रांति। ठीक है, और ये मैंने आपको नीचे दी हुई है, ये पेपर में पूछी गई है इसलिए मैंने आपको दी है। हरित क्रांति से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खाद्यान्न उत्पादन से कृषि संबंधित है। ये स्वर्ण क्रांति पढ़ लें आप लोग, इंपॉर्टेंट वैसे जितनी भी है मैंने आपको दे दी है। गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन, इसलिए आप इसको एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वो है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन 4 बागवानी और शहद। स्वर्ण क्रांति के जनक मैंने यहाँ दे दी है, आप इसको पढ़ लें। नेक्स्ट, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? तो द्वितीय, ऑप्शन सेकंड द राइट आंसर। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समय अपना प्राइम मिनिस्टर कौन थे, किसने शुरू की थी? तो इंदिरा गांधी। और ये मेन इसमें जो 14 वर्षीय पंच योजना है इसमें मेन पॉइंट ये है कि 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है दोस्तों? तृतीय, प्राथमिक, माध्यमिक या आपका फोर्थ वाले में? तो आता है आपका प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। जो डेयरी आपका उत्पादन है ये आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1950, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। और इसका जो मुख्यालय है योजना आयोग का वो नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष हैं। जवाहरलाल नेहरू मतलब अध्यक्ष होता है। जो योजना आयोग का आता है क्वेश्चन कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसलिए आप लास्ट तक ज़रूर पढ़ें। जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे और गुलजारीलाल नंदा योजना आयोग के उपाध्यक्ष पहले। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950, और इसे 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार ने भंग करके एक नया आयोग बनाया था, उसका नाम है नीति आयोग। है वही, बस नाम चेंज करके उसको भंग कर दिया, नया बनाया था उसी के स्थान पे नीति आयोग का 2015 में। भंग कब किया? 2014 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको जरूर पढ़ के जाए। नेक्स्ट आपका, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? 1956 से 1961। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ये आप थोड़ा सा ध्यान दे लें कि जो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना है ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित है और इसका मुख्य जो ध्यान है वो देश के औद्योगिक विकास पर था। ठीक है, और पंचवर्षीय योजना जो है, पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी हम लोग की? 1951 में। और पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसका समय क्या था? 1951 से 56, और ये द्वितीय का 56 से 61। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 तक है। इसका नेतृत्व मनमोहन सिंह ने किया था और ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी क्योंकि इसके बाद योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का है? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें आप लोग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है,
भारत में सामाजिक आर्थिक असमानता का मुख्य कारण क्या है? तो उपरोक्त सभी। जब उपरोक्त सभी आए तो आप चारों ऑप्शन जरूर पढ़ें। शिक्षा का अभाव भी है, लिंग आधारित भेदभाव, जातिगत भेदभाव, ये सभी आपका सामाजिक आर्थिक असमानता का प्रमुख कारण है, इसलिए उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में गरीबी का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो असमान आय वितरण, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन और वानिकी किसके उदाहरण है? तो प्राथमिक क्षेत्र के। फिर नेक्स्ट, उन गतिविधियों को शामिल करता है जिनमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के तरीकों के माध्यम से अन्य रूपों में बदला जाता है, जिन्हें हम औद्योगिक गतिविधि के साथ जोड़ते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द्वितीय क्षेत्र उन गतिविधियों को शामिल करता है। ठीक है, इन क्वेश्चन को 2-3 बार जरूर देखें आप। निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन आता है दोस्तों? तो आपका तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है ए और बी। परिवहन भी आपका तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और संचार भी, इसलिए ए और बी दोनों आपके तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका डैश, ये दर्शाता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। क्या? जीडीपी। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और मुख्य रूप से किसमें? कृषि में। थर्ड इज द राइट आंसर। ऑप्शन जो 16 क्वेश्चन है उसका ग नंबर सही है, कृषि। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लाया गया था? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 2005 में। 2005 में, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम आपको शायद थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, लेकिन आपको ये नरेगा तो आपने ज़रूर सुना होगा, ठीक है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और इसी को अब ये नाम भी दिया गया है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा। मनरेगा एक ही है, आप परेशान मत होइएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नरेगा 2005 के अंतर्गत जो लोग काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम की आवश्यकता है, उन्हें सरकार द्वारा 1 वर्ष में रोजगार की गारंटी दी जाती है। कितने दिन की? ऑप्शन खा 100 दिन की। ठीक है, राइट आंसर आपका ये देखिए खा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन बी बैंकिंग, राइट आंसर। दोस्तों थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन की नंबरिंग ऊपर नीचे किसी में नहीं भी है, ऑप्शंस मैंने सब दिए हुए। अगर मैं ज़्यादा इसको पीडीएफ को सजाती तो रात हो जाती और आपका कल एग्ज़ाम है, तो इसलिए मुझे लगा कि क्वेश्चंस आपको मिलने चाहिए और टाइपिंग की सुंदरता से आपको कोई मतलब नहीं होगा ज़्यादा, तो मैंने क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए, वरना लेट हो जाता है। इसलिए आप कोई दिक्कत हो तो उसको थोड़ा सा वो कर लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? बैंकिंग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में निम्नलिखित के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किसके आधार पर वर्गीकृत हम लोग करते हैं? उद्यमों का स्वामित्व, ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता है? ऑप्शन फर्स्ट प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। रोजगार का प्रतिशत हिस्सा सबसे अधिक है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। जीडीपी मापने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट केंद्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट आपका, नीचे दी गई वस्तुओं की सूची से प्राकृतिक उत्पाद की पहचान करें। ऑप्शन सी कपास। आर्थिक गतिविधियां कौन संचालित करता है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। व्यक्ति भी, फर्म भी, सरकार भी। नेक्स्ट आपका, जीवन बीमा किसकी गतिविधि है? सेवा क्षेत्र, ऑप्शन सी से राइट आंसर। प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? उपरोक्त सभी। कृषि, डेयरी, मछली सबसे, इसलिए राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आपका, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का उद्देश्य है क्या? ऑप्शन सी सामाजिक कल्याण और सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? निम्नलिखित विकल्पों में से एक का चयन करें। तो तृतीय क्षेत्र सबसे बड़ा है आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि नहीं है? ऑप्शन सी चीनी बनाना, यह आपके प्राथमिक क्षेत्र संबंधित नहीं रखता है, सी। जीडीपी से क्या तात्पर्य है आपका? तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट आपका, कृषि, डेयरी फार्मिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां हैं? ऑप्शन फर्स्ट प्राथमिक। नेक्स्ट, भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र बनकर उभरा है?
निम्नलिखित विकल्पों में से एक का चयन करें। ऑप्शन बी तृतीयक क्षेत्र सबसे बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में मानव विकास सूचकांक HDI की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन सी UNDP, ठीक है। इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इस कब से ये लोग सूचकांक जारी कर रहे हैं? तो 1990 से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तेंदुलकर समिति की नियुक्ति की गई थी गरीबों का अनुमान लगाने के लिए, किससे संबंधित है ये? ऑप्शन फर्स्ट गरीबों का अनुमान, तेंदुलकर समिति। राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है? तो ऑप्शन सी NSO। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन सी वित्तीय समावेशन। नेक्स्ट, भारत में गरीबी उन्मूलन का पहला प्रमुख कार्यक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन बी IRDP, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA किस वर्ष लागू किया गया था? तो 2013, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2001, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भारत में सामाजिक असमानता के मापन हेतु कौन सा सूचकांक प्रयोग होता है? ऑप्शन सी गिनी गुणांक, ठीक है। ये आपको थोड़ी सी योजना है, ये जो गरीबी की रिपोर्ट निकालते हैं या उनको मापते हैं उनसे, नहीं, आई एम रियली सॉरी, ये फेमस योजना है जो गरीबी, आर्थिक, इन सबसे रिलेटेड लगती है, ठीक है। गरीबी का उन्मूलन करने के लिए, गरीबी को ख़त्म करने के लिए, सबको रोजगार देने के लिए। तो मनरेगा किससे संबंधित है? ग्रामीण बेरोजगारी में कमी लाने के लिए। मतलब मनरेगा जो योजना है वो लाई गई थी, उसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण बेरोजगारी में कमी करना। प्रधानमंत्री आवास योजना का गरीबों को घर देना। जन धन योजना बैंकिंग सेवा में समावेश, मतलब जो जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं इनको बैंकिंग से जोड़ना इनका मुख्य उद्देश्य था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA का क्या मतलब था? सस्ती दरों में ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न को उपलब्ध कराना। अंत्योदय योजना, अति गरीबों को विशेष लाभ इसके अंतर्गत देने इसका प्रमुख उद्देश्य था। ये थी आपकी योजना। और अब आगे क्वेश्चन बात करते हैं, भारत में गरीबी रेखा को निर्धारित करने वाली पहली समिति कौन थी? ऑप्शन डी डांडेडकर समिति। दोस्तों एक इसमें वो था, देख लीजिए कि थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। भारत में गरीबी रेखा को निर्धारित करने वाली पहली समिति कौन सी थी? तो ऑप्शन ए इज द फर्स्ट आंसर, तेंदुलकर समिति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मनरेगा योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी ग्रामीण रोजगार सृजन। नेक्स्ट आपका, गरीबी हटाओ नारा किसने दिया? ऑप्शन बी इंदिरा गांधी ने। भारत में आर्थिक असमानता मापने के लिए कौन सा सूचकांक प्रयोग होता है? जिनी गुणांक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत का जिनी गुणांक अधिक होने का अर्थ है कम समानता, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अंत्योदय अन्न योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन सी खाद्यान्न वितरण। गरीबी की गणना NSO किस आधार पर करता है? गरीबी की जो गणना जो NSO है किस आधार पर करता है? तो उपभोग व्यय, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गरीबी को पूरी तरह समाप्त करने का मुख्य उपाय क्या है? ऑप्शन बी शिक्षा और रोजगार। प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेशन। इसमें मैंने आपको वन वर्ड में दे दिया, इसलिए आपको याद कर लीजिएगा। इसमें आर्थिक असमानता से सबसे अधिक प्रभावित वर्ग कौन सा है? ग्रामीण गरीब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत देख के आपको यहाँ क्वेश्चन दिए, इसलिए सारे बहुत अच्छे से देखिएगा। गांवों में गरीबी की मुख्य वजह क्या है? कृषि पर निर्भरता और बेरोजगारी। ऑक्सफैम रिपोर्ट किस विषय पर जानकारी देता है? वैश्विक राष्ट्रीय असमानता, यानी कि असमानता, गरीबी और अन्याय जैसे सामाजिक मुद्दों पर। नेक्स्ट आपका, गरीबी के जाल का तात्पर्य क्या है? ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति गरीबी से बाहर नहीं निकल पाता। भारत में शहरी गरीबी का मुख्य कारण क्या है? असंगठित क्षेत्र में रोजगार की अधिकता। गरीबी उन्मूलन के लिए पहली राष्ट्रीय योजना क्या थी? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। भारत में गरीबी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो बिहार, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। निम्न में से कौन सी योजना खाद्यान्न सुरक्षा से संबंधित है? तो राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम। गिनी गुणांक का न्यूनतम मान क्या होता है? 0, और गिनी गुणांक का अधिकतम 1। गरीबी रेखा के नीचे BPL का निर्धारण कौन करता है? योजना आयोग, अब इसको नीति आयोग कहते हैं। निम्न में से कौन सी योजना ग्रामीण कौशल विकास से जुड़ी है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना। और भी है, अगर ऑप्शन में थे तो आप टिक करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा किस पर आधारित है? 2023 के अनुसार है
जिसकी आय जो है वो $2.15 प्रतिदिन इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा है किस पर आधारित, ये आपका इसमें आंकड़ा दिया हुआ है 2023 के अनुसार का। भारत में गरीबी हटाओ कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79, 74 से 79। गरीबी से सबसे अधिक प्रभावित वर्ग कौन है, अनुसूचित जाति और जनजाति। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सब पढ़ के जाएं। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 1950। एक मिनट, ठीक है दोस्तों अभी मैं इतना ही वीडियो ही अपलोड कर रही हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। वैसे क्वेश्चन बहुत सारे थे, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मैं अगर हो सकेगा तो मैं रात तक वीडियो अपलोड कर दूँगी, आप लोग इतना देखें 2-3 बार, और रात तक आप लोग इंतज़ार करें, मैं ज़रूर इसको अपलोड कर दूँगी पूरा 1-2 बजे तक। तो अगर आपका मन होता है आप लोग सुबह उठ कर देख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, इतना ही मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी। कोई क्वेरी हो आपके तो कमेंट करिएगा, मैं रात तक डेफिनेटली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।